फटे कपड़ों से तन ढांपे जहां कोई गुजरता हो, समझ लेना वो पगडंडी अदम के गांव जाती है। क्रांति के कवि अदम गोंडवी अपनी तरह के निराले व्यक्ति थे। उन्होंने ऐसी रचनाएं की जो व्यवस्था और समाज की अगली पंक्ति में खड़े सभी को कांटों की तरह चुभती हैं। किसी किसान की तरह धोती कुर्ता पहनने वाले अदम गोंडवी की कविता के शब्द तीर जैसे चुभने वाले हैं। कविता को क्रांति और विद्रोह की मिसाल बना देने वाले थे अदम गोंडवी। काजू भुने प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है राम राज विधायक निवास में। आजादी का वो जश्न मनाए तो किस तरह, जो आ गए फुटपाथ पर घर की तलाश में। कल तलक जो हाशिए पर भी न थे आते नजर, आजकल बाजार में उनके कैलेंडर आ गए। दुष्यंत जी ने अपनी गजलों से शायरी की जिस नई राजनीति की शुरुआत की थी, अदम ने उसे उस मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश की है जहां से एक एक चीज बगैर किसी धुंधलके के पहचानी जा सके। जो उलझ कर रह गई फाइलों के जाल में, गांव तक वो रोशनी आएगी कितने साल में। किसको उम्मीद थी जब रोशनी जवां होगी, कल के बदनाम अंधेरों पे मेहरबान होगी। उनकी गजलें अपने जमाने के लोगों से ठोस धरती की सतह पर लौट आने का आग्रह कर रही हैं। वे कहते हैं, गजल को ले चलो अब गांव के दिलकश नजारों में। अदम की शायरी में आम जनता की गुर्राहट और आक्रामक मुद्रा का सौंदर्य है। अदम की शायरी में आवाम बसता है, उनके सुख दुख बसते हैं। उनकी शायरी न तो हमें वाह करने का अवसर देती है और न आह भरने की मजबूरी परोसती है। वो कहते हैं, बेचता यूं नहीं आदमी ईमान को, भूख ले जाती है ऐसे मोड़ पर इंसान को। सबनमी ओंठों की गर्मी दे न पाएगी सुकून, पेट के भूगोल में उलझे हुए इंसान को। आज की उथली राजनीति पर व्यंग करते हुए लिखते हैं, एक जन सेवक को दुनिया में अदम क्या चाहिए, 4-6 चमचे रहे, माइक रहे, माला रहे। सामाजिक दुर्दशा पर लिखते हैं, घर में ठंडे चूल्हे पर अगर खाली पतीली है, बताओ कैसे लिख दूं धूप फागुन की नसीली है। आगे वो कहते हैं, मुक्तिकामी चेतना अभ्यर्थना इतिहास की, यह समझदारों की दुनिया है विरोधाभास की। साहित्य को वो मासूका की जुल्फों से जन सरोकारों की ओर लौटने का आग्रह करते हुए और अदब और सम्मान से हर व्यक्ति के जीवन जीने की पैरवी करते हुए वो लिखते हैं, भूख के एहसास को सेरो सुखन तक ले चलो, या अदब को मुफलिसी की अंजुमन तक ले चलो। गजल जो मासूक के जलवों से बावकिब हो गई, उसे बेबा के माथे की सिकन तक ले चलो।